हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इस सेमेस्टर में आपको न्यू सिलेबस मिला है, जिसमें कुछ चैप्टर अलजेब्रा के हैं, कुछ चैप्टर नंबर थ्योरी के हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब पुराना सिलेबस आपका होता था, ये होता था 3 बुक्स का, ordinary differential equation, number theory and trigonometry, and third is vector calculus। तो आप सोच के देखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, इसके कंपैरिजन में जो पहले वाले स्टूडेंट होते थे, यानी जिन्होंने पुराना सिलेबस किया है सेकेंड सेमेस्टर में, उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास केवल एक ही बुक है, तो आपका बहुत लॉस है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनको आप बीएससी में पढ़ते थे, अब जाकर के आप आगे की स्टडीज़ में पढ़ोगे। यानी कि जो बच्चे पहले बीएससी में टॉपिक्स क्लियर कर चुके होते थे, अब ये आपको आगे की क्लासेस में करने पड़ेंगे, यानी कि एमएससी में भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं कर पाते हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, चलो देखते हैं आगे सेमेस्टर्स में कैसे कैसे मिलेगा आपको सिलेबस। थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ और सिक्स सेम में कौन कौन से पेपर्स डाले गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। अगर जैसे जेजे यूनिवर्सिटी में है, स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में 2 बुक है 4 सेमेस्टर्स तक, फिफ्थ सेमेस्टर में 3 बुक्स है एंड फोर्थ सेमेस्टर में 4 बुक कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस को मैनेज कर दिया जाता है कि जो बच्चा बीएससी में पढ़ सकता है और उसको पढ़ना चाहिए, बीएससी या बीए में जो पढ़ना चाहिए वो टॉपिक वो यहीं क्लियर करे, एमएससी में जाकर के नहीं। समझ रहे हो? मतलब एमएससी के लिए आपका बेस कितना तैयार होगा, कितना आप प्रिपेयर कर पाएंगे खुद को, मैथ्स में कितने टॉपिक से आप फेमिलियर हो पाएंगे, ये आगे देखते हैं। अभी तक तो आपकी एक बुक है जिसमें मैं खुद ये मानती हूँ कि आपका बहुत लॉस है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो पहले 3 बुक्स हम पढ़ते थे सेमेस्टर में, वहाँ आप एक बुक कर रहे हो, है ना। चलो ये तो जैसे भी हमें सिलेबस दिया जाएगा वैसे हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जो चेंज हुआ है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी कि जो सिलेबस आपको मिला है, इसको कम से कम पूरा तैयार कीजिए। एग्ज़ाम के लिए नहीं तो अपनी नॉलेज के लिए तैयार कीजिए। एक ही बुक है, कोई ज़्यादा नहीं है। क्लियर दैट? अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं भाई जिनको केवल पासिंग मार्क्स से मतलब होता है, यानी मैथ्स तो हमने ले लिया, आगे हमें कोई काम नहीं आना है, सिर्फ बीएससी तक रखना है, तो हमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर दैट? कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको रीअपीयर से बचना है, दैट्स ऑल। उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड वो स्टूडेंट जो अपनी परसेंटेज को बहुत अच्छा लेकर जाने वाले हैं और जो सोचते हैं कि हमें कम से कम सिलेबस करना पड़े, उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगी। यानी कि एग्ज़ाम टाइम पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, चैप्टर्स पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि आप सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आपके पास एक ही बुक है। दूसरा, आपकी नॉलेज यहाँ से लॉस होगा अगर आप सिलेक्टेड करेंगे तो। तीसरा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे रीअपीयर्स आते हैं। आपने देखा ही होगा पुराना रिजल्ट, पुराने स्टूडेंट्स का रिजल्ट, या सभी बच्चे ऐसे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि टॉप भी बहुत करते हैं, लेकिन रीअपीयर यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। डिस्कस करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। एंड जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर स्टूडेंट हैं और जिनको सेकेंड सेमेस्टर में रीअपीयर आया हुआ है, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं हम सबसे पहले यूनिट वाइज यहाँ पर देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट आपके पास है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स की फर्स्ट यूनिट कवर होती है। मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं, तो मे बी 2 चैप्टर्स में आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्लियर दैट? लेकिन अगर स्किप तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड और फोर्थ चैप्टर को स्किप कर सकते हो। जिनको 0% रिस्क चाहिए और स्किप भी करना है तो आप 3 चैप्टर्स कर लो
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और केवल फोर्थ छोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट कर लिया, थर्ड कर लिया, सेकेंड और फोर्थ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर यूनिट में आपको चैप्टर्स गिवन है तो सीक्वेंस में करोगे, उनको ऐसे ब्रेक नहीं करना, फर्स्ट कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, ऐसे नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से कीजिएगा। अगर फर्स्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक्स का जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे इसमें आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट तो कीजिए ही कीजिए। ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसका कंटेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा कवर होते हैं, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी आ सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो 0% रिस्क चाहता है वो केवल 4 चैप्टर स्किप करे। जिसको लगता है कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब 50-50 चांसेस है। अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो आप 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, 2 चैप्टर कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से आप 2 चैप्टर स्किप कर सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ यहाँ पे आपको कि केवल आपका एक क्वेश्चन कवर हो या ना हो, मतलब आपको सारे एस्पेक्ट्स में यहाँ पे बता रही हूँ। हो भी सकता है किन चैप्टर्स में बिल्कुल 100% होगा, किन चैप्टर्स में थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कितना आपके पास टाइम है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इन 2 चैप्टर्स में क्वेश्चन कंप्लीट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जिसको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में 4 एक्सरसाइजेज हैं, आप यहाँ से 2 एक्सरसाइजेज कर लीजिए तो आपका ये कवर हो जाएगा। अब जो कंटेंट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का और जो 4 चैप्टर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, आगे भी जाकर के एमएससी करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो टीचर्स के लिए है या फिर अदर कहीं पे भी इसका यूज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर आपने इस सेमेस्टर में पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अब अगर आप सोचो कि थर्ड सेम में पढ़ लेंगे, इन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं नहीं कर पाओगे। ओके, तो इनको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। एग्जाम के लिए मैंने बता दिया है, इस टाइप से तैयारी करो। क्लियर दैट? आगे चलते हैं। सेकेंड यूनिट आपके पास आती है 5th, 6th एंड 7th चैप्टर से। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा भाई 7 चैप्टर से। अब यहाँ पर जो आपके पास है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड ऑफ एन इक्वेशन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्योंकि 3 चैप्टर्स है तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 5th चैप्टर कर लिया कंप्लीट और 6th का कर लिया आपने हाफ पार्ट, 6 का कीजिए हाफ पार्ट, मतलब अगर आपने 6 चैप्टर में देखा है 4 एक्सरसाइजेज है तो 2 एक्सरसाइजेज यहाँ से कर लीजिए। तो 5th चैप्टर के साथ आप हाफ चैप्टर करेंगे 6th और फिर आप यहाँ से बाकी का कंटेंट स्किप कर सकते हो फॉर 1 लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने अभी बताया आपको 7 से शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी और ये जो 8th को हमारे पास चैप्टर है यही लिख देती हूँ मैं। डिविजिबिलिटी और 8th चैप्टर, दोनों ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट 1 यूनिट कवर करते हैं। इन दोनों में से 1 यूनिट बनेगी। तो यहाँ से क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स, जैसे कि हमारी यूनिट सेकेंड में 3 चैप्टर्स है तो हम 2 चैप्टर कर लेते हैं, 1 छोड़ देते हैं, राइट? क्योंकि 7th का कंटेंट, सॉरी, ये पुराने सिलेबस में 7 चैप्टर होता था तो वही माइंड में सेट है। 5th जो चैप्टर है ना, ये इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है ये चैप्टर, तो इसके साथ आप 6th हाफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आते हो नेक्स्ट यूनिट में, यहाँ पर आपके पास देखिए केवल 2 ही चैप्टर है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ से बना दे और एक क्वेश्चन का एक पार्ट डिविजिबिलिटी से ले लिया जाए। ठीक है, तो 0% रिस्क के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है 8 चैप्टर कंप्लीट एंड 9th का हाफ पार्ट कर लीजिए। ये है 0% रिस्क। ओके, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आपको एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा 8 प्लस हाफ ऑफ 9th। ठीक है जी। एंड अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बने तो बने, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आप एक को जो चैप्टर ले लीजिए और एक को स्किप कर दीजिए, कोई से भी आप एक यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर जो अगर हम एक चैप्टर सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है क्वेश्चन। मतलब ऐसे कर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का एक पार्ट और ए और बी पार्ट होते हैं, है ना, एक ले लिया जाए आपके पास
चैप्टर नंबर 8 से, एक पार्ट ले लिया जाए 9 से, तो कैसे आपका हाफ ही क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ। क्लियर दैट। और अगर आप 9th का हाफ जो कंटेंट है वो कर लेते हो, फिर आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, इजीली आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 10th और 11th, कॉन्ग्रेंसेस, फॉर्मेट, एलर्स, विल्सन्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ फिर से 2 चैप्टर्स अटक जाते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं तो यहाँ से फिर से क्वेश्चंस बिल्कुल पार्ट्स ले सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, पहले की भी वीडियोज अगर आप देखिएगा तो मैंने स्पेशली बताया है कि जितना रिलैक्सेशन MDU में है इतना कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अगर रीअपीयर से बचना है तो मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर कॉन्ग्रेंसेस आप कंप्लीट करोगे, फॉर्मेट, एलर्स थ्योरम ले लीजिए, और कर सकते हो तो विल्सन भी कर लीजिए। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप छोड़ दो, इतना भी अगर आप कर लेते हो, अगर फॉर्मेट और एलर थ्योरम भी कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। आप विल्सन और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इसके साथ कांग्रेस के साथ आप इतना कंटेंट इसका ले सकते हो, तो आपका 0% रिस्क रहेगा। ओके और अगर आपने एक ही कर लिया, मान लीजिए कि आपने 11th, वैसे तो 11th चैप्टर का कंटेंट अच्छा खासा है, 4 बाइनेम थ्योरम्स है यहाँ पे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन अगर कॉन्ग्रेंसेस नहीं करोगे ना तो आपको इनमें प्रॉब्लम आएगी करने में। आपको फॉर्मेट मतलब कांग्रेस को समझना पड़ेगा, आपको बेसिक आपको समझना पड़ेगा कांग्रेस का। तो अगर कांग्रेस नहीं किया तो फॉर्मेट में, विल्सन थ्योरम में, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, इनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास है जो सिलेक्शन है चैप्टर्स का, ये है 90% प्लस स्कोर के लिए, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकते हैं। जो बाइनेम थ्योरम होती है यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाइनेम थ्योरम डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकते हैं। क्लियर दैट। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है कौन कौन से हो सकते हैं? मैट्रिसेस में से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सेकेंड में से आ सकते हैं सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, 7 चैप्टर में से जरूर आएगा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। 5th में लॉन्ग ही बन सकता है। डिविजिबिलिटी में से भी आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास गिवन होंगे। कांग्रेस से ज्यादा नहीं बोल सकते हम, और 11 चैप्टर से भी शॉर्ट क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस, या फिर इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हो www.neweraMaths.com पर। वहाँ पर जाइए, कुरुक्षेत्र का सेकंड सेमेस्टर कोर्स ओपन कीजिए और वहाँ से इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले सकते हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। ये क्या सरप्राइज है देखिए, अभी अभी हमारा होली फेस्टिवल गया है, और होली फेस्टिवल पर हम एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज करवा रहे हैं, इवन सेमेस्टर कोर्सेज पर हम डिस्काउंट लेकर आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया और अपनी स्टडी स्टार्ट की है, और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि एग्जाम टाइम तक वो अपने सिलेबस कवर कर लेंगे। कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि वहां पर मैं ऑलरेडी पूरा सिलेबस करवा चुकी हूँ। अब ये आपके हाथ में है, आप उसको 1 महीने में कवर करते हो या 20 डेज में कवर करते हो, ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उन कोर्सेज से बेनिफिट ले सकता है, और डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स भी ला सकता है। अब सरप्राइज क्या है, क्योंकि हमने केवल होली पर 4 या 5 डेज का डिस्काउंट किया था, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड सेमेस्टर में भी रही है, 4th सेमेस्टर में भी रही है, और जो अभी 6th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। तो उनको लगता है कि 3 अगर हम कोर्सेज एनरोल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हम पर होगा फाइनेंशली। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए हम एक बार फिर से डिस्काउंट लेकर आए हैं, और ये डिस्काउंट इस सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। तो इवन सेमेस्टर के कंबाइंड कोर्सेज पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लैट डिस्काउंट है। आप डायरेक्टली कोर्स पर जाइए और उसको एनरोल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इजीली वहां से कर सकते हो। रही बात डाउट्स की, तो डाउट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरा कंटेंट करवाया है, बेसिक थ्योरम्स, एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एंड पीडीएफ्स आपको सभी के सभी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रही हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से अपनी हर बुक की पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, कोई पीडीएफ नहीं मिल रही है तो कमेंट कर सकते हैं, और मैं अभी नंबर मेंशन कर देती हूँ, आप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8053633433 या फिर 9416941982।
जो बच्चे आईफोन यूज़ करते हैं और वो डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उनको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लास प्लस, एंड देन एक कोड आपको फिल करना है KOTHC, एंड आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट विजिट कीजिए वेबसाइट पर www.neweraMaths.com। आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर भी आप सारे कोर्सेज देख सकते हो और वहाँ से कंज्यूम भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी ये डिस्काउंट कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि छोटे ही टाइम के लिए डिस्काउंट आएगा। जो हमने होली पर डिस्काउंट दिया था 4 से 5 डेज़ का था, अभी भी मैक्सिमम 1 जो वीक रहेगा ये डिस्काउंट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको भी लगता है कि हमें एनरोल करना है और हमें डिटेल से पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज को चेक कीजिए और एनरोल कर अपनी स्टडी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स में भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।